अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी रेशोज़ की 5th क्लास है और आज हम कवर करने जा रहे हैं 3 एरियाज़ को और इसके साथ साथ 2 पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को भी। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का मतलब क्या है वो ज़रा समझ लें, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। सर, कंपनी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनालाइज करना डिसीजन मेकिंग के लिए। कौन सी परफॉर्मेंस को? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनालाइज करना डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ये कहलाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। पास्ट की जो है वो मतलब परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करोगे? पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। प्रेजेंट की जो है वो प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और प्रोजेक्टेड जो है वो परफॉर्मेंस अगर आप किसी कंपनी की यानी फ्यूचर में कैसा काम करेगी ये एनालाइज करने के लिए आपको उसके बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और बजटेड बैलेंस शीट उठा के देखना पड़ेगी। डन। अच्छा जी, ये तो हो गया जनाब डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का, यानी 3 एराज में किसी कंपनी की परफॉर्मेंस एनालाइज करना फॉर डिसीजन मेकिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। हाउ डू वी डू इट? कैसे करते हैं? 2 चीज़ें करके सर, रेशोज कैलकुलेट करके और ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेट करके ओवर द पीरियड। रेशोज और ट्रेंड, पास्ट के भी कैलकुलेट करो, प्रेजेंट के भी कैलकुलेट करो, फ्यूचर के भी कैलकुलेट करो। ठीक है जी। और असेस करो कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है किन एरियाज में। नंबर 1 लिक्विडिटी, क्या कंपनी अपने क्रेडिटर्स को वक्त पे पैसे पे कर पाएगी या पे किया है उसने या पे कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी ने पास्ट में इतना प्रॉफिट कमाया कि अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रखा। क्या प्रेजेंट में इतना प्रॉफिट कमा रही है कि दोनों स्टेक होल्डर्स को खुश रख रही है। क्या फ्यूचर में इतना प्रॉफिट बनाएगी कि दोनों को खुश रख सके। एफिशिएंसी, क्या अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया कि वो सेल्स जनरेट करें और फिर एज अ रिजल्ट प्रॉफिट जनरेट करें। पास्ट में ऐसा किया, प्रेजेंट में कर रही है, फ्यूचर में करेगी। सर कैश फ्लोज, क्या आपने प्रॉफिट को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है या सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है और कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा? नहीं, रिसीवेबल स्टेट पे ये नहीं, क्या कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? क्या हमारे वर्किंग कैपिटल रेशियोज अच्छे हैं? पास्ट में अच्छे थे, फ्यूचर में अच्छे होंगे। याद रखिएगा, हमारे पास रेशियोज और ट्रेंड एनालिसिस ओवर द पीरियड निकाल के उनको कंपेयर करके हम असेस करते हैं कि एंटिटी की पास्ट, प्रेजेंट और प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? रेशियोज निकालना, ट्रेंड निकालना ओवर द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीरियड्स। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज एंड एफिशिएंसी। ठीक है जी। एंड देन उसकी परफॉर्मेंस देख के इन सारे एराज में, इन सारे एस्पेक्ट्स में डिसाइड करना कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। ये हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। डन, ये याद रहेगा। ब्रीफ डेफिनेशन दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। किसी भी एंटिटी की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर परफॉर्मेंस एनालाइज करना फॉर डिसीजन मेकिंग थ्रू रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस ओवर द पीरियड्स। ठीक है, फॉर लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज एंड एफिशिएंसी। ठीक है जी। ये हमारे पास होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन। अब हम देखने जा रहे हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टूल्स क्या हैं सर। 3 तरीके सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। इन दोनों से आपको ट्रेंड पता चलता है और रेशियो एनालिसिस से आपको बाकी की चीज़ें पता चलती हैं। परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई होती है सर बाय लिंकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है जी। एसेट्स कितनी सेल जनरेट करके दे रहे हैं, एसेट्स टर्नओवर। ठीक है जी। कितनी सेल जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, फलाना रेशियो। रेशियो एनालिसिस आपको परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगी डिफरेंट चीज़ों को लिंक करके। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस आपको ट्रेंड बताएंगे, कंपनी की सेल्स कैसे चल रही है। ठीक है जी। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स कैसे चल रहे हैं। तो सर ये 2 चीज़ें ना हमने अभी तक कवर नहीं की है। ठीक है, रेशियो एनालिसिस हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है। आइए ज़रा आप देखते हैं जनाब ये ट्रेंड एनालिसिस कैसे कैलकुलेट होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस से। देखिए जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है। देखिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है यूं। ठीक है जी, यूं है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है जी। मैं पहले इसकी ब्रीफ एग्जांपल दूंगा और फिर मैं आके आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, एक कंपनी की सेल्स उठाई 2019, 20, 21 और 22, सिर्फ सेल्स उठाई मैंने बस। मैंने देखा जी मेरा बेस ईयर है 2019 के मुकाबले में मैं 2020 में सर 12% ग्रो हुआ, 112% पे चला गया। सर मैं मज़ीद ग्रो हुआ 26%। सर मैं मज़ीद ग्रो हुआ, मैं 141% पे चला गया।
यानी 2019 के मुकाबले में 22 तक यानी 1, 2 और 3 सालों में मैंने 41% ग्रो किया है। सेल्स की टर्म्स में 41% ग्रो किया है। ये है मेरी सेल्स का ट्रेंड, ये है मेरी सेल्स का ट्रेंड। इसी तरह मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उठाऊं, 5-6 सालों का डाटा रखूं, ठीक है जी, और मैं देखूं मेरा एक बेस ईयर होगा, एक बेस ईयर होगा, ठीक है, ये बेस ईयर है, ठीक है, कोई भी एक बेस ईयर हो सकता है। वहां से आप लें और डाटा को देखें कि वो डाटा आपको किस तरह बता रहे हैं कि कितना ग्रो हुए आप, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ नेट प्रॉफिट की फिगर रख दूं तो उससे नेट प्रॉफिट मुझे ग्रो होता हुआ नजर आ जाएगा या ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ जाएगा। सर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रखूं तो ग्रॉस प्रॉफिट का हिसाब किताब बन जाएगा। ये है मेरे पास है ट्रेंड एनालिसिस थ्रू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है डिफरेंट पीरियड्स के लाइन आइटम्स आप बैलेंस शीट और पीएनएल के रखें और चेक करें कि आपने कितना ग्रो किया है, ठीक है जी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जनाब। मिसाल के तौर पर सर ये मेरे पास सेल्स है 2 सालों की। सर मेरे पास 1560 रुपए की सेल्स है 2020 में और 1700 रुपए की सेल्स है 2021 में। तो मैं कैसे ट्रेंड निकालूं, चेंज कैसे निकालूं? बड़ा आसान है सर। आप करंट ईयर की फिगर में से बेस ईयर की फिगर हटाएं तो आपको इंक्रीज मिल जाएगा, और फिर आप उसको बेस ईयर की फिगर से डिवाइड करें तो वो आपको बेस ईयर की परसेंटेज के तौर पे मिल जाएगा। करंट ईयर की फिगर जैसे ये थी सर 560, आपने इसको माइनस किया किस में से, बेस ईयर की फिगर में से, और फिर बेस ईयर से डिवाइड कर दिया तो आपको पता चला कि आप ग्रो हुए हो 60 रुपए से, और जब आपने इसको 500 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया कितना जी, 12%। तो 12% आप ग्रो हुए हो लास्ट ईयर के मुकाबले में। इसी तरह आपने उठाया 630, आपने इसमें से माइनस किया 500, आपने इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 500 से, तो आपको पता चला जी आप 130 रुपए ऊपर गए हो। 130 रुपए को जब आपने 500 से डिवाइड किया तो पता चला जी आप 26% ग्रो हुए हो। ऐसा, ये बात समझ आती है? तो 26% ग्रो होना या 12% ग्रो होना इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम 100% पे थे तो हम 112 पे आ गए, हम 112 पे थे तो 126 पे आ गए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका बेस ईयर हर दफा लास्ट ईयर हो। अगर मैं लास्ट ईयर को बेस ईयर बनाऊं और देखूं कि मैंने कितना ग्रो किया है, तो सर मैं ऐसे देख सकता हूं कि मैंने सर मेरा बेस ईयर था 560, मैं ग्रो हुआ 630 पे, डिवाइडेड बाय 560। तो बेस ईयर आपका कुछ भी हो सकता है, बेस ईयर आपका बहुत पुराना साल भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है। सर ये मेरे पास आता है 12.5%, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर मैं 12.5% यानी सर मैं 112.5% में पहुंच गया। अगेन आपका बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, आपने करंट ईयर की फिगर में से बेस ईयर की फिगर हटानी है तो आपको यह पता चल जाएगा कि बेस ईयर के मुकाबले में आप कितना ग्रो हुए हो, और फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है किससे, बेस ईयर से। पक्का? आओ जरा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मेरे पास एक पीएनएल है, मुझे सर चेंज निकालना है, कैसे निकालूंगा सर? सर अगर मैं पहली फिगर उठाऊं तो 1700 माइनस 1560 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1560, देखिए क्या आ रहा है सर, सर ये मेरे पास आ रहा है 9 पॉइंट, ये मेरे पास आ रहा है सर 8.97%। ऐसा 8.97% का चेंज आया, फिर डिवाइडेड बाय 1000। सर ये मेरे पास बता रहा है 5% का चेंज आया, ठीक है जी। फिर सर जीपी हमारा 650 माइनस 560 डिवाइडेड बाय 560, सर ये बता रहा है हमारा कि हमारा 16% का चेंज आया। अच्छा एक चीज़ और नोट कीजिएगा, 16.1%। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये माइनस प्लस करके टोटल नहीं होगा, ये सिर्फ आपको लास्ट ईयर के मुकाबले में चेंज बताता जाएगा। फिर सर मेरे पास यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 90 11% का चेंज है। सर यहाँ मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय 45, ये भी मेरे पास 11% का चेंज है। सर मेरे पास 500 माइनस 425,
डिवाइडेड बाय 425। सर ये मेरे पास 17.64% का जंप है, ठीक है जी। सर 2 डिवाइडेड बाय 58, सर ये मेरे पास कोई सिर्फ 3.4% का चेंज है। सर फिर सर 367, 440 माइनस 367 डिवाइडेड बाय 367, ये मेरे पास है सर 19.9% का चेंज। सर ये मेरे पास 19.9% का चेंज, और ये मेरे पास है सर 19.9% का चेंज। ऐसा इस ट्रेंड एनालिसिस से आपको क्या आइडिया हुआ कि कंपनी किस तरफ जा रही है, कंपनी की हर चीज़ ग्रो हुई है ओवर द पीरियड। सर कंपनी की सेल्स में 8.97% का इजाफा हुआ है, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ 5% बढ़ी। बेहतरीन काम हो गया जी। इसी वजह से हमारा जीपी 16% बढ़ गया। हमारे ऑपरेटिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ 11% का चेंज आया, ठीक है। हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 17% बढ़ा, इंटरेस्ट सिर्फ 3% बढ़ा। इस वजह से हमारे बाकी सारे मानदा अमाउंट्स 20%, लगभग 20% से बड़े हैं। यह है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अगर मैं 2020-21 के साथ 22 का भी कॉलम लगा दूं और फिर 22 में मैं बेस ईयर 21 बना दूं या बेस ईयर 20 बना दूं, ट्रेंड एनालिसिस आराम से हो सकता है। ऐसा तो ये कर लोगे मैनेज। अगर पेपर में इस तरह ट्रेंड एनालिसिस बनाने को आ गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बनाने को आ गया, ऐसा कर लोगे मैनेज, बड़े में स्टेप आगे। सर एक छोटी सी चीज़ और भी देख लें जनाब, एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि करंट एसेट्स हमारे पास हैं करंट ईयर में 500, लास्ट ईयर थे 450। तो बताएं सर इसमें अगर लास्ट ईयर हमारा बेस ईयर है तो परसेंटेज चेंज कितना है सर? सर 50 रुपये का चेंज है, डिवाइडेड बाय 450 से करूं तो मेरे पास आता है सर 11% का इंक्रीज़, 11.11% का इंक्रीज़। फिर एट द सेम टाइम 400 माइनस 375 डिवाइडेड बाय 375, ठीक है। ये मेरे पास आता है सर 6.67% का इंक्रीज। करंट एसेट्स हमारे 11% से बढ़े, लायबिलिटी सिर्फ 6% से बढ़ी। डन। करंट रेशियो निकालना जरा। करंट रेशियो क्या होता है जी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये 1.25 और ये कितना है जी? ये है 1.2। ऐसे ही चेक करो तो 450 डिवाइडेड बाय 375, ऐसे ही 1.2 ही आता है या कुछ और आ रहा है? सर ये आता है 1.2 और ये आता है 1.25। अब इस रेशियो का ट्रेंड एनालिसिस देखें, 1.25 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जनाब 1.25 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2। ये मेरे पास आ गया जनाब कोई 4.167% का इंक्रीज़। यानी अब मैं इसको ऐसे कहूँगा कि मेरे करंट एसेट्स 11% से बढ़े और मेरी करंट लायबिलिटी सिर्फ 6% से बढ़ी, और इसी वजह से मेरा करंट रेशियो 4.167% से बढ़ गया। तो याद रखिएगा ये बैलेंस शीट और पीएनएल के लाइन आइटम्स को भी उसकी भी ग्रोथ चेक करता है और साथ ही साथ रेशियोज की भी ग्रोथ चेक करता है। यानी अगर आप रेशियोज कैलकुलेट करके ओवर द पीरियड चेक करें कि 19, 20, 17, 18 में हमारा करंट रेशियो कितना ग्रो हुआ, ये भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। याद रहेगा, अपनी बैलेंस शीट पीएनएल की फिगर्स को ओवर द पीरियड चेक करना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, रेशियोज कैलकुलेट करके उसको ओवर द पीरियड चेक करना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब आए जरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़े। कंपेयर रेशियोज एंड लाइन आइटम्स ओवर द पीरियड एंड फाइंड ए ट्रेंड। कंपेयर रेशियोज एंड लाइन आइटम्स ओवर द पीरियड एंड फाइंड ए ट्रेंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। सर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में यही था कि आप लास्ट से लास्ट ईयर सारे डाटा को उठाएं और कंपेयर करें और देखें जी आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ओवर द पीरियड, क्या चीज़ कितनी ग्रो हुई है, कितनी कम हुई है। ये हमारे पास है सर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस। खुद सोचो, वर्टिकल का मतलब सीधा होता है, ऐसा। वर्टिकल एनालिसिस दो चीज़ों का होता है सर। वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ दो चीज़ों का होता है, बैलेंस शीट के लाइन आइटम्स और पीएनएल के लाइन आइटम्स। रेशियोज का नहीं होता वर्टिकल एनालिसिस। डन। अच्छा, सिर्फ किसका होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हमारे पास होता है बैलेंस शीट और पीएनएल का वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। बैलेंस शीट की तमाम फिगर्स को अगर मैं एसेट से, टोटल एसेट से डिवाइड कर दूं,
बैलेंस शीट की तमाम फिगर्स को नॉन करंट एसेट्स में पीपी, इनटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म हमने लोगों को जो लोन दिए हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इन सब को उठाऊं और मैं टोटल एसेट्स की फिगर से डिवाइड कर दूं एक एक को। 15,000 डिवाइडेड बाय 35440, सर ये मेरे पास आता है 42.33%। सर मैं फिर उठाऊं 500 डिवाइडेड बाय 35,440, सर ये मेरे पास 1.41 आता है। फिर मैं उठाऊं जनाब 120 डिवाइडेड बाय 35,440, ये मेरे पास आता है सर 0.34%। बैलेंस शीट की एक एक फिगर को, चाहे वो एसेट साइड पे हो चाहे वो लायबिलिटी साइड पे हो, ठीक है जी, आप उठाएं बैलेंस शीट की एक एक फिगर को टोटल एसेट से डिवाइड कर दें, ये सारी चीजें टोटल एसेट्स की टर्म्स में डिफाइंड हो जाएंगी। यानी कंपनी के टोटल एसेट्स में 44.84% करंट एसेट है, ठीक है, 55.16 लॉन्ग करंट एसेट्स हैं, 44.84 नॉन करंट एसेट्स हैं। कंपनी की लायबिलिटीज, कंपनी का शेयर कैपिटल रिजर्व कोई 10% है, ठीक है जी, 84% कंपनी की करंट लायबिलिटी है। ये सारी फिगर्स ऑल द फिगर्स आर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स फिगर, ठीक है जी। करंट ईयर का भी ऐसा, लास्ट ईयर की फिगर को लास्ट ईयर की टोटल सेल से डिवाइड करें। एवरीथिंग विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है जी। एवरी बैलेंस शीट आइटम विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स, कैश टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है, रिसीवेबल्स टोटल एसेट का कितने परसेंट है, पेएबल टोटल एसेट का कितने परसेंट है। तो सर आप एक ट्रेंड पता चल जाएगा आपको। अच्छा, फिर लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मिला के भी करते हैं। पहले वर्टिकल एनालिसिस कर दिए, फिर इन परसेंटेजेस को लिख दिया सामने और चेक किया कि हमारे पास कैश टोटल एसेट्स का 2019 में 5% था, 2020 में 11% है, 2021 में 16% है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, बैलेंस शीट की सारी फिगर्स को उठा के टोटल एसेट से डिवाइड कर देना इज वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है जी। यू हैव टू डिफाइन एवरी बैलेंस शीट आइटम इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स। फिर एट द सेम टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स को सेल्स से डिवाइड करना है। सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम्स को सेल्स से डिवाइड करना है। सर सेल्स को सेल्स से डिवाइड करोगे तो 100% आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स 44,000 को 86,000 से डिवाइड करोगे तो 51 आ जाएगा। इसको 86 से डिवाइड करोगे तो 48 आ जाएगा। इसको 86 से डिवाइड करोगे तो 0.4% आ जाएगा। और इसको 86 से डिवाइड करोगे तो 22.69% आ जाएगा। यू हैव टू डिवाइड एवरी सिंगल आइटम ऑफ P&L बाय टोटल सेल्स। तो हमारे पास सर वर्टिकल एनालिसिस का क्या तरीका है। अगर वर्टिकल एनालिसिस बैलेंस शीट के लिए हो रही है तो आपने क्या करना है, डिवाइड एवरी फिगर बाय टोटल एसेट्स, ठीक है जी। सर डिवाइड एवरी फिगर बाय सेल्स, ये है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस, पक्का याद रहेगा। वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल क्या था, सारी फिगर्स को आमने सामने रखो, सेल्स को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो सबको आमने पिछले सालों की सारी फिगर्स रखो। एक साल को बेस ईयर बनाओ और हर साल की चीज़ों को उस बेस ईयर के टर्म्स में डिवाइड कर दो। ऐसा ये समरी याद रहेगी सर, पक्का जी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, अगर एक P&L बैलेंस शीट आपको दे दी जाए तो P&L बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, वर्टिकल एनालिसिस बनाने के लिए बैलेंस शीट के हर एक फिगर को टोटल एसेट से, और सर P&L बनाने के लिए हर एक फिगर को टोटल सेल से डिवाइड करना है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको फिगर दी होगी, आपने करंट ईयर में से बेस ईयर की फिगर निकालनी है और बेस ईयर से डिवाइड कर देना है। तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाएगा, पक्का ये देख लेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज तरीके से मिल जाएगा तो मैनेज कर लोगे, पक्का। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस 3 चीज़ों का होता है, बैलेंस शीट का भी, P&L का भी, रेशियोज का भी। वर्टिकल एनालिसिस सिर्फ 2 चीज़ों का होता है, किसका, बैलेंस शीट और P&L, ठीक है जी। याद रहेगा मेरे बच्चों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस क्या करता है सर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर परफॉर्मेंस कंपनी की देखता है डिसीजन मेकिंग के लिए 2 तरीकों से, ट्रेंड्स और रेशियोज कैलकुलेट करके। ट्रेंड्स वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है जी। और हमें ये पता चलता है कि कंपनी की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और कैश फ्लोस कैसे रहे हैं। मेन चीज़ जो उसमें याद करने वाली है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बनाना है
और वर्टिकल एनालिसिस बनाना है। आई होप अगर ऐसा सवाल आ गया इन केस तो आप आराम से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस बना लोगे। अब तक नहीं आया हॉरिजॉन्टल करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, परसेंटेजेस लिखनी है, ठीक है जी। वर्टिकल डिवाइड ऑल द फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट यूजिंग टोटल एसेट्स एंड डिवाइड ऑल द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय टोटल सेल्स। कर लोगे मैनेज? थैंक यू वेरी वेरी मच जनाब।